नमस्ते भार्गव, कैसे हो आप लोग। मैं फरवरी मंथ के लिए 22 से 28 तक एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ। आपकी रिलेशनशिप वाइज, आपकी करियर की वाइज, ओवरऑल आप लोग का एनर्जी देखेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, आपकी एनर्जी देखेंगे एंड टैरो से एक गाइडेंस देखेंगे। तो जब तक मैं टैरो की सफरिंग करती हूँ तब तक आप पॉजिटिव रहिए। ये कन्या राशि के लिए रीडिंग करने जा रहे हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू। दिस इज़ द लास्ट सफर, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच घर। मैं पहले इसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ कार्डों को, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। होप सो आप देख पा रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। ओके, मैं एक एक कार्ड को ओपन कर रही हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले रिलेशनशिप आपको बताऊँगी एंड आफ्टर आपका करियर बताऊँगी। मैं मून डेक से एक बार देख लेती हूँ। भार्गव की ओवरऑल एनर्जी बताइए प्लीज टैरो। ओके, आप शायद किसी चीज़ के लिए ज़्यादा सोच रहे हो भार्गव। स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन आया। इट्स टाइम टू हीलिंग। ओके, एंजल क्या गाइड देना चाहते हो? प्लीज़ एंजल गाइड मी कन्या राशि के लिए। प्लीज़ एंजल गाइड मी कन्या राशि के लिए। प्लीज़ एंजल गाइड मी कन्या राशि के लिए। प्लीज़ एंजल गाइड मी। दिस इज़ द लास्ट सफल। प्लीज़ एंजल गाइड मी। ओके, श्री कृष्ण ने क्या गाइड देना चाहते हैं आपको? ओके, ये कार्ड ऑटोमेटिकली आया। 3 कार्ड, मैं 2 के लिए सोची थी, 3 आया। मैं बताऊंगी क्या क्या है। ओके, फास्ट एक है यार। देखिए भार्गव, मैं एक एक कार्ड बोलूँगी। ये आपका पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। 8 ऑफ कप
एंड उसके बाद पास्ट में जो हो चुका जस्टिस का कार्ड है। 8 ऑफ कार्ड क्या, आप पहले रिलेशनशिप वाइज बता रहे हो, फिर आपको करियर वाइज बताऊंगी। तो प्लीज़ ये मैसेज को पॉजिटिवली सुनिए, जो गाइडेंस देना चाहती हूँ उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और मूव ऑन टू द पॉजिटिव वे। आप शायद कोई ऐसी रिलेशनशिप में थे जिसमें आप हैप्पी थे, आपकी पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बट किसी कारण की वजह से ये रिलेशन से ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा था। पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। ये यदि आपको रेजोनेट होता है तो प्रेजेंट भी रेजोनेट होगा, प्रेजेंट यदि रेजोनेट होता है फ्यूचर भी रेजोनेट होगा। यदि पास्ट रेजोनेट नहीं होता है, प्रेजेंट भी रेजोनेट नहीं होगा, प्रेजेंट रेजोनेट होता है तो फ्यूचर भी रेजोनेट होगा नहीं होगा। तो ये मैसेज जिसके लिए है वही ये इसको रेजोनेट करे, जिसके लिए जो सिंगल है, जो रिलेशनशिप में नहीं गए, वो ये मैसेज उसके लिए नहीं है। अपने ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसने आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, शायद 5 से 7 साल हो सकते हैं, मोर देन 5 साल से ज़्यादा आपने बहुत प्यार किया, बहुत टाइम इन्वेस्ट किए, बट से वो जो इंसान था वो आपको हमेशा चीटिंग करता था, धोखा देता था, इग्नोर करता था, हमेशा दोस्त लोगों के साथ क्रिटिसाइज करते थे। ऐसा भी हो सकता है शायद आपने जिस तरह से उस इंसान को प्यार किए थे उसने कभी आपको उस तरह से प्यार नहीं किया, इसलिए 8 ऑफ कप आया है। आप अभी पास्ट का एनर्जी, आप तंग हो गए थे, आपको लगा था मैं ये फ्रस्ट्रेशन से, मुझे ये अंधेरे से मुक्ति चाहिए, मुझे ये दुख दर्द से मुक्ति चाहिए। इस वजह से जस्टिस डिवाइन जस्टिस क्या होता है, डिवाइन को सब पता है। जो आप सोच रहे हो वो भी पता है, जो आप कर रहे हो वो भी पता है, जो आपके साथ होने वाला है वो भी उसको सब कुछ पता है। तो डिवाइन ये बोलते हैं कि आपने 100% देके प्यार किया, 100% अपनी टाइम दिए, 100% मेरी व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो सब कुछ अपने 100% दिए, बट सामने वाला शायद आपको इग्नोर किया, आपने शायद ब्लॉक किया, शायद आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला। इस वजह से आपको अभी जब एज अ प्रेजेंट में आने वाला है जो 22 से 28 तक, शायद आपकी एक्स की जस्टिस मिलेगा, आपकी एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। जो पार्टनर आपको धोखा दिया, चीटिंग किए, इग्नोर किए, अवॉइड किए, उसको जस्टिस, उसने जो कर्मा किए आपको, मेरी व्यूअर्स को, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो कन्या राशि के है, उसको जस्टिस मिलेगा, उसको इक्वल गिव एंड टेक जो मिले, डिवाइन उसको जस्टिस देने वाला है, डिवाइन उसको राइट पाथ में लेके जाने वाला है। जब भी आप राइट पाथ में मिलेंगे, आपको अभी पता चला जो इंसान सही नहीं था, लॉजिकली सोचने लग जाओगे, आपको वो चीज़ देखना स्टार्ट हो जाएगा जो चीज़ पहले आप देख नहीं पा रहे थे। शायद कोई बोला था ये इंसान सही नहीं है, अपने इंट्यूशन को इग्नोर किया था, तो कोई आपको गाइड दे रहे जो आप जिससे पार्टनर के साथ आपने डील कर रहे वो इंसान सही नहीं है, आप उस इंसान को भी शायद इग्नोर किए थे। इस वजह से कर्मा आपको ये सीख, ये लेसन देना चाहते थे। देखो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, बिकॉज आपकी, देखिए जो भी आपके पास आते हैं ना, हमेशा हर इंसान के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, मगर सिर्फ अपनी इंट्यूशन की बात यदि सुन के चलते हो, आप कभी गलत रास्ते में नहीं जा सकते हो। इसलिए आपको एक ही चीज़ बोलते हैं, एक जस्टिस एनर्जी आएगा, आपको पता चल जाएगा। शायद ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन दोस्त के थ्रू आ सकते हैं, सोशल मीडिया, जो इंसान आपको चीटिंग किया, दुख दिया, दर्द दिया, उसको उसका कर्मा की पनिशमेंट मिलने वाला है। इसकी वजह से आपकी जो ये प्रेजेंट एनर्जी, शायद कोई आपको काफ ऑफर करना चाहते, बट आपकी जो सोच है, दिल में जो दुख दर्द लेके बैठे हो, वो काफ ऑफर कर रहे हैं, बट आपको ना उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता। ये कोई नया पर्सन हो सकता है, वो जो आपके जो चीटिंग किए थे, आपकी
एक्स बॉयफ्रेंड हो सकते हैं जो आपको काप ऑफर दें, पुराने प्यार और शायद आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल में आपको सुनना चाहते हैं। वो पेज ऑफ कप वो ऐसे दिखा रहे, वो इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं, ये भी वो फ्लॉटिंग बात पर्सन हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। वो आपको भी जो काम ऑफर करने चाहते हैं वो किसी और को भी बोला है, तो इस इंसान को समझ के आप ये करेंगे। ये जो पर्सन आने वाला है बा आपकी एक्स है, उसकी इंट्यूशन को समझिएगा। वो सचमुच आपको सॉरी बोलने के लिए आ रहा है ना, वो ऐसे ही आपको काप ऑफर कर रहा है। बिकॉज ये पेज ऑफ काप जो एनर्जी होता है यंग पर्सन का होता है, बाई यंग वुमेन भी हो सकते हैं, जो फेयर कॉम्प्लेक्सन का हो सकते हैं, जो देखने में सुंदर हो सकते हैं, जो वेल ड्रेस पहनते हैं, वो अपनी को मेंटेन अच्छी तरह से रखते हैं। वो इंसान आपको इमोशनली मेंटली आपको समझते हैं, और वो इंसान आपको काप ऑफर करने आ रहे हैं बाहर को। बट अभी आप शायद मनी वाइज सोच रहे हो, करियर वाइज सोच रहे हो, स्टेबल लाइफ के बारे में सोच रहे हो, ऐसी कहीं पे जॉब और बिजनेस के लिए सोच रहे हो। आप ऐसी जगह आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो। नहीं, अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गया, जब मैं खुद के ऊपर ध्यान दूंगी तभी मेरी लाइफ में मूव ऑन कर सकती हूँ। एंड आप कभी कभी आपकी एक माइंड में पुरानी जो आपकी जो अच्छा मोमेंट था, 6 ऑफ कप का आया। 6 ऑफ कप ये बोलते हैं जो आपको जो एक्स बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपकी जो पार्टनर है जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप था, इक्वल गिव एंड टेक था, आपने कभी गिफ्ट एक्सचेंज किए थे, आपके उस पार्टनर के साथ शायद आप चाहते हो उसके साथ रियूनियन हो, आप उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाए, आप उससे फ़ोन में मैसेज में बात करने का मौका मिल जाए। शायद डिवाइन से ये चीज़ आपकी सबकॉन्शियस माइंड में है, ये चीज़ आप चाहते हो, आप उस इंसान से फिर से मिलने के लिए चाह रहे हो। तो आप ये तो चाह रहे हो, बट कभी कभी वो पुरानी बातें भी दोबारा ये सोच रहे हो जे शायद ये आएगा तो मेरी लाइफ में फिर से टेंशन एग्जाइटी, फिर से ऐसे बिहेव कर लिया तो वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो वो शायद उसकी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, शायद फ्रेंड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आपको फिर से स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ने वाला है। ये चीज़ आपकी दोनों माइंड में हो रहा है। ओवरऑल आप चाहते हो उस इंसान को जो एक्स लवर हो है, वो एक्स हस्बैंड है, व कोई न्यू जो काम ऑफर कर रहे हो, ऐसी कोई पर्सन से आप प्यार सोलमेट कनेक्शन चाहते हो, रियूनियन करना चाहते हो, ये भी चाहते हो। आपकी वो रिलेशनशिप में जो बॉन्डिंग था वो पुरानी बॉन्डिंग आप चाहते हो। बट कभी कभी ये सोच के आपको ना रात को कभी नींद हो, द हैंगमैन का कार्ड आया, नींद नहीं आ रहे। आप चाहते हो आपको जो सेटिस्फेक्शन वो रिलेशनशिप में होता है ना, आपको ये दिमाग में लगे वो सेटिस्फेक्शन दूसरा कोई नहीं दे सकता। मुझे चाहिए तो यही इंसान चाहिए। एक होता है ना रेजिग्नेशन, चलो एक जिद्दी, मुझे चाहिए तो ये चीज़ चाहिए, मतलब एक स्टेबल एनर्जी में आप आएगा। आप उस इंसान को, आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है, नहीं मैं इसको लेट गो नहीं कर सकता। शायद कोई आपको बोलते हैं जी ये इंसान को लेट गो करो, आपकी लाइफ में न्यू, बट आप नहीं चाहते हो। कभी कभी उस पुराने ख्यालों में आप इतना ज़्यादा गहरा सोच लेते हो, आप लेट गो करना नहीं चाहते हो। आप वो पुरानी चीज़ सोच के हैप्पी भी फील करते हो, और कभी कभी ये लगता है क्या मैं सही करती हूँ, कन्फ्यूज़न भी हो जाते हो। देखिए आपके लिए जो कार्ड आया वो आया है हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आपकी इंट्यूशन जो सही गाइड देगी। जब भी आप मेडिटेशन करेंगे, जब भी नेचर के साथ, बिकॉज भार्गव जो होता है आर्ट एनर्जी होता है, आर्ट एनर्जी जब नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, जब आप खुला आसमान के नीचे आप बैठेंगे, कभी इवनिंग में वो कभी मॉर्निंग में जल्दी उठ के, तो नेचर आपको बहुत कुछ एडवाइस देंगे, बहुत कुछ। आप सनराइज के साथ जब सूरज की किरण के साथ बैठेंगे तो आपकी इंट्यूशन पावर हाई होंगे। आप आपको पूछेंगे क्या मुझे एक्स पार्टनर के साथ, यदि इंट्यूशन बोलते हैं हाँ करना चाहिए तो आप करिए, बट उसके ऊपर गिड़गिड़ाइए मत, बेगिंग मत करिए, किसी के
कोई ऐसे मत करिए जो वो अपनी लाइफ से चले गए, आपकी लाइफ पूरा एम्प्टी हो गया और कोई इंसान आने वाला नहीं है। जो चीज़ आपको बोला जाए, आपको स्पिरिचुअली आप शायद स्पिरिचुअली अपनी मूवमेंट करने वाले हैं, आपकी लाइफ में इंट्यूशन पावर हाई होने वाला है, ये भी हो सकता है। आपको कोई एडवाइस देने के लिए कोई गुरु एल्डर्स कोई दे सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी जो मैं देख रही हूँ और क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। क्वींस ऑफ वांड्स क्या होता है, आप चाहते हो स्टेबल लाइफ चाहते हो, अपनी मनी वाइज स्टेबिलिटी चाहते हो, करियर वाइज स्टेबिलिटी चाहते हो, आप ऐसे चाहते हो फाइनेंशियल आपकी स्टेबिलिटी, आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप कभी कभी कुछ कुछ चीज़ में इतना ज़्यादा जिद्दी हो जाते हो, वो चीज़ छोड़ना भी नहीं चाहते हो, जो मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और ये वो जिद्दी के वजह से आप ना पॉजिटिव जो होना चाह रहे थे वो चीज़ नहीं आ रहा है, बट आप चाहते हो तो 6 ऑफ कप, बस वो आपके सबकॉन्शियस माइंड, बट ये क्या होता है कभी कभी जिद्दी हो जाते हो, मुझे वो इंसान चाहिए मुझे। इस वजह से एक कार आया, लेट्स गो। जो डिवाइन आपके लिए सोच के रखा है वही चीज़ आपके साथ होगा। तो आप जब भी बोलते हो डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हो, जो चीज़ आपके लिए अच्छा है वही चीज़ आपको होगा। आप यदि चाहते हो आपकी एक्स हस्बैंड आपके साथ आए, शायद वो आपके लिए टॉक्सिक है, वो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं लेके आएगा, वो फिर से सेम ड्रामा क्रिएट करेगा, सेम चीज़ में आप जाओगे। तो दिस इज़ द नो कार्ड। इस वजह से नो, डिवाइन नहीं चाहते। देखिए नो कर आया, होप सो आप देख पा रहे। ये चाहते हैं आपके लाइफ में ये सब ड्रामा ना हो, जो पुरानी जो 8 ऑफ कप का ड्रामा चल रहा था, जिस तकलीफ़ में होता है, आपको वो लेसन सीख मिल गया है। बिकॉज एक होता है ना, हम जब धरती में आते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ लेसन सीखने के लिए आते हैं। डिवाइन वो सिखाते हैं। जब एक ही मिस्टेक बार बार करते हैं, डिवाइन बोलते हैं बहुत हो गया, अभी तुम लेसन सीखो। आप सीखना नहीं चाहते, जिद्दी में होते हो। कभी कभी मुझे लगता है मैं छोड़ना तो चाहती हूँ, बट वो आ जाता तो मेरे लिए अच्छा होता। अब जब तक छोड़ोगे ना, दिमाग में पीसफुल माइंड नहीं आएगा। जो पीस की जो मैसेज आएगा, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दिमाग जब शांत होगा तभी तो आपकी दिमाग में वो चीज़ होता है। आप चाहते हो मनी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तब उससे पहले दिमाग को शांत कराइए। कैसे शांत करेंगे? मेडिटेशन करके। चलिए 2 गाइडेंस मैसेज आया है, फिर आपको करियर वाइज मैं बता रही हूँ। स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। आप जिस जगह में हो, शायद मनी वाइज आपको लगता है मैं घर में बैठ के काम कर सकती हूँ, अभी 25,000 मिल रहे, तो आपको बोल रहे हैं आप घर में बैठ के भी कम से उसके साथ बिजनेस भी कर सकते हो, उसके साथ नया कोई अपॉर्चुनिटी जो आप ढूंढ रहे हो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रहा है। बट आपकी जो पुरानी जो 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, उसमें हीलिंग की ज़रूरत है। अभी हील आउट करके जब भी बाहर निकलोगे तभी आप 100% दे पाओगे। आप जब अपनी ऊर्जा के 100% अपने काम में दोगे, 110% उसकी पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। दिस इज़ द 100% ट्रू। तो उसके लिए क्या एक श्री कृष्ण मैसेज क्या बोले हैं, देखो फर्स्ट मैसेज बोले हैं आपको नेगेटिव सोच से बाहर निकालना है। जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे, नेगेटिव माइंड में जो बार बार आप पुरानी चीज़ों से जा रहे, बार बार ये सोच रहे मेरा तो ये होने वाला नहीं है, शायद इससे पहले मैंने 2 बार ट्राई किया था, 3 बार ट्राई किया था, वो हुआ नहीं, तो ये चीज़ होने वाला नहीं है। शायद जॉब वाइज भी हो सकता है, रिलेशनशिप है, तो ये सोच से बाहर निकले। सेकेंड मैं बोल रही हूँ शेयर योर बाउंड्री। आपको टॉक्सिक जो पर्सन जो आपको डिमोटिवेट करते, बा ये ऐसे भी इंसान हैं जो आपके लिए सही नहीं होता है, उसको कट डाउन करिए, लेट गो बोलिए, ये टाटा, चलो अब हटो मेरे लाइफ से, बहुत अपने आके मेरी तंग कर दिए नेगेटिव। तो आपको नेगेटिव थॉट से बाहर निकले, जो एक्स्ट्रा पर्सन है उससे बाहर निकले, जो आपको हमेशा नेगेटिव ये होते उससे बाहर निकल के, तो आप जो बाउंड्री एक सेट करिए पॉजिटिव इंसान के। मेरे को एक फ्रेंड चाहिए जो मुझे पॉजिटिव हो, मुझे हज़ारों फ्रेंड नहीं चाहिए।
एंड आफ्टर दैट बी पॉजिटिव का कार्ड आया। जब ऐसे टॉक्सिक इंसान को आपकी लाइफ से निकाल के बाहर फैलोगे तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव आएगा। जब टॉक्सिक इंसान रहेंगे, टॉक्सिक इन्वायरमेंट रहेंगे, जो आपकी थॉट प्रोसेस में टॉक्सिक रहेंगे, आप मैं सोच रही हूँ मेरे तो कभी शादी नहीं होने वाला मेरे, तभी आपको ऐसे ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करोगे जो इंसान एक्स के जैसा है। तो टॉक्सिक थॉट से बाहर निकले तभी आपको पॉजिटिव से क्या होता है, जो चीज़ होने वाला है ये डिवाइन के प्लान के साथ होता है। तो वेट करिए, राइट टाइम के लिए वेट करने के लिए बोला है डिवाइन। जब आप राइट टाइम के लिए वेट करोगे तो राइट थिंग होने वाला है। अभी करियर वाइज जो हम बोलने चाह रहे हैं, आप शायद किसी जॉब में, बिजनेस में, ज़्यादातर ये बिजनेस के लिए देख रहे हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, शायद मनी में स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो आप मनी जिस जगह में स्टेबिलिटी, पहले उसके इन्वेस्ट, फाइनेंशियली इन्वेस्ट करने से पहले जो वर्क प्रेशर है उसको रिसर्च करिए, कौन सी जगह में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद वो चीज़ को इन्वेस्ट करिए। और जो पुराने जॉब छोड़ने पर, बिकॉज हैंगमैन का जो कार्ड आया है, एक डर आपके जॉब के लिए है, मैं ये जॉब छोड़ दूँगी, दोबारा मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं, और दोबारा इतना पैकेज का जॉब मिलेगा, इतना पैकेज का नहीं जॉब मिलता तो मेरी लाइफ में क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा शादी होगा कि नहीं, ऐसे वाला मेरा फैमिली कैसे चलेगा, मेरे इंस्टॉलमेंट कैसे चलेगा। देखिए, लाइफ में रिस्क लेने की ज़रूरत है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। तो आप जो रिस्क लेना चाहिए वो ऐसे रिस्क लो जिसमें आप एकदम जीरो पे मत आए। जैसे मेरा 25 लाख का एक टोटल अमाउंट है, तो मैं उसमें से 2 लाख मेरी लाइफ से चले जाएंगे तो मैं रास्ते पे नहीं आऊँगी। तो सिर्फ रिस्क लीजिए जो चीज़ आपको पॉजिटिव। और दूसरा चीज़, जब भी आप सेक्स, आज जो नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, नेगेटिव माइंड में है, शायद आपको जो गाइडेंस नहीं मिलते है ना, आपको एक जो मनी वाइज स्टेबिलिटी आप चाहते हो तो उसको आप नेचर के साथ जोड़िए। सेम मैसेज मैं देना चाहती हूँ, बिकॉज भार्गव जो होता है वो आत्म में आते हैं। जब नेचर के साथ जुड़ते हो आपको पॉजिटिविटी आता है। आप शायद कोई पेड़ पौधा को पानी दीजिए, सनलाइट में मॉर्निंग उठिए, सनलाइट में जाइए, तो आपको ना वो चीज़ डिवाइन जो चीज़ आप देख नहीं पाते वो चीज़ डिवाइन आपको दिखाएंगे। तो ये चीज़ ही बोलते हैं। और आपकी जो होता है ना स्टेप, आप जो ये चीज़ जॉब के लेवल, स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। जो कंफर्ट जोन में आप घूम रहे हो, नहीं मेरी ये जॉब ठीक है, चलो मैं जो भी सैलरी मेरा 50,000 मिलते हैं उसमें, तो होल लाइफ आप किसी और के लिए काम करते रहेंगे। आप खुद के लिए कुछ देखो, बिजनेस और जॉब में क्या फ़र्क है। बिजनेस वाले क्या होते हैं, द सिर्फ बॉस होता है, उसके लिए रिस्क लेना जरूर होता है। शायद एक टाइम में उसका बिजनेस अच्छा चले, एक टाइम में बिजनेस ना भी चले, मगर वो रिस्क लेना चाहते हैं। और जो जॉब करते हैं उसको हैप्पीनेस चाहिए। जी, हम किसी के जैसे 9 to 5, कोई छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, इसके लिए नहीं सोच रहे जे ये, मगर आप जब किसी के अंडर में काम करोगे तो वो जिस तरह से चाहेगा उस तरह से आपको काम करेगा, उस तरह से आपको नचाएगा। तो आपको जो बिजनेस करना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ये नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने पर। जब ये नेगेटिव थॉट से लेट गो करके बाहर, तभी आपको पॉजिटिव समझ में आएगा। और इन बिकॉज हाई प्रीस्टेस आया है, ओवरऑल जो भी है, हाई प्रीस्टेस क्या बोलते हैं कि पहले आप इंट्यूशन को सुनिए। क्या आप, बिकॉज ये भी हो सकता है आप बिजनेस में कुछ ऐसा कर जाओ जो दुनिया कोई नहीं कर सकते, आप क्रिएटिव माइंड पर्सन हो, तो ये बोला जाता है आप पहले अपने आप को सुनो एंड उसके बाद आप नेचर के साथ कनेक्ट हो एंड वेरी गुड, आपकी बिजनेस भी अच्छा होगा। बिकॉज क्वीन ऑफ वांड्स ये 100% गारंटी देते हैं जो यदि इस 22 से 28 तक आप खुद कॉन्फिडेंट होके, खुद की इंट्यूशन सुन के, बिजनेस बोलो, बट कोई इंटरव्यू बोलो, कोई जॉब के लिए सोच रहे हो, वो 100% क्लियर होंगे। मगर वो जो होता है ना, लेट्स गो टू द नेगेटिविटी, जो नेगेटिव थॉट है ना, इससे अब बाहर निकलना चाहिए।
तो ये छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ भार्गव, यदि मेरी मैसेज के साथ आप रेजोनेट करते हो और मेरी मैसेज आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब मी। इसलिए बोलती हूँ बेल आइकन प्रेस करने के लिए। जब भी मैं कुछ नया वीडियो डालती हूँ वो पहले आपके पास जाए, ये मैसेज पहले डिवाइन आपके पास पहुँचाना चाहते हैं। और जब भी आप बेल आइकन प्रेस करते हैं मैं आपकी ऊर्जा के साथ इजीली कनेक्ट हो पाती हूँ। तो ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने के लिए, मेरी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने के लिए तो आपको बेल आइकन प्रेस करना चाहिए। ये छोटा सा प्यारा सा मैसेज आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्ते भार्गव।